Hi everyone, welcome to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of 8th and the last lesson of the book Flamingo, Going Places, which is written by A.R. Barton. A.R. Barton एक मॉडर्न राइटर हैं जो ज्यूरिक में रहते हैं और इंग्लिश में ही इनकी राइटिंग्स आती हैं। ये जो लेसन है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं गोइंग प्लेसेस, इसमें इन्होंने जो थीम एक्सप्लोर की है वो है अडोलसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिपिंग। अभी अडोलसेंस क्या होता है? जो टीनेज होती है ना, 13 से लेकर 19 तक की जो एज होती है वो होती है अडोलसेंट एज। और ये जो टीनेज है ये ऐसी एज है जहां फैंटेसाइज बहुत करते हैं बच्चे, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स बहुत ज्यादा देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे अचानक से, ठीक है, वही सपने होते हैं, हमेशा उन्हें आईएएस ऑफिसर ही बनना होता है, कहीं नीचे तो रुकना ही नहीं होता है। इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब होगी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़े बड़े बंगलोज वो लोग ड्रीम करने लगते हैं। ठीक है, या हीरो वर्शिपिंग करते हैं, कोई भी एक एक्टर, एक्ट्रेस, राइटर या प्लेयर, कोई भी किसी को भी ये लोग हीरो बना लेते हैं और लाइक उसका वर्शिप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जैसे विराट कोहली है, अब उसके अगेंस्ट वो सुन ही नहीं सकते हैं, ठीक है, देखा नहीं है सामने से लेकिन ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि पर्सनली उसे बहुत ज्यादा जानते हैं। तो हीरो वर्शिपिंग की भी एक आदत होती है अडोलसेंस एज में, वही थीम इन्होंने एक्सप्लोर की है इस लेसन में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स प्रोसीड ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन। इस लेसन की प्रोटैगनिस्ट है सोफी और इसकी एक फ्रेंड है जैंसी। नाउ ये जो सोफी है ये बहुत बड़ी डे ड्रीमर है और जो जैंसी है ये थोड़ी डिफरेंट है, प्रैक्टिकल है। लेसन स्टार्ट होता है इनकी कन्वर्सेशन से। ये जो सोफी है ये सोचती हुई चली आ रही है, अपने ही थॉट्स में गुम है और बोल रही है कि जब मैं स्कूल छोड़ूंगी ना तो मैं बहुत बड़ा सा बुटीक खोलने वाली हूँ। जैंसी थोड़ी डाउटफुल है और उसने कहा कि पैसे लगते हैं उसमें। तो सोफी बोलती है तो क्या हो गया, पैसे इकट्ठे कर लेंगे। तो जैंसी बोलती है कि उसमें टाइम लगेगा तुम्हें पैसे कलेक्ट करने में। तो बोलती है कोई नहीं ना, मैनेजर बन जाएंगे, तो जब मैनेजर बन जाऊंगी तो पैसे सेव कर लूंगी और फिर अपना बुटीक खोल लूंगी। तो उसने कहा कि सीधे थोड़ी कोई मैनेजर बनता है ना, वो तो प्रमोशन होके जाता है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो मेरी क्वांट जैसी बनूंगी जो बहुत फेमस फैशन डिजाइनर थी, जो नेचुरली थी, जिसमें नेचुरल स्किल था। तो बोल रही है वो लोग ना शुरू से ही देख लेंगे कि मुझ में इतना ज्यादा स्किल है तो वो सीधे मुझे मैनेजर बना देंगे। और कह रही है कि इस सिटी में मेरा सबसे ज्यादा अमेजिंग बुटीक होगा, देख लेना। ईयरमार्क्ड मींस डेस्टाइन्ड, एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। तो यहाँ जेंसी को पता था कि ये लोग डेस्टाइन्ड है, इनका फेट है कि इन्हें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। ठीक है, घर की इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि इन्हें फर्दर पढ़ाई के लिए कहीं भेजा जाएगा। तो ये डेस्टाइन्ड है कि इन्हें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। और ये सोच के वो थोड़ी सी सैड हो जाती है, मेलांकली मींस सैड। तो वो थोड़ी सी सैड हो जाती है और वो नहीं चाहती है कि सोफी इतनी इम्प्रैक्टिकल बात करे, क्योंकि ये तो पक्का है कि उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना होगा। अब ये दोनों चलते चलते सोफी की स्ट्रीट पे आ जाते हैं। सोफी अपने घर की तरफ जाने लगती है और जैंसी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन जाने से पहले जैंसी बोलती है कि देखो सिर्फ 4-5 महीने बचे हैं हमारी स्कूलिंग के लिए और इसके बाद हमें बिस्किट फैक्ट्री ज्वाइन करनी होगी, तो तुम्हें थोड़ा सेंसिबल हो जाना चाहिए। और बिस्किट फैक्ट्री वाले हमें इतना नहीं देते हैं कि हम सेव कर सकें कि तुम बुटीक खोल लोगी। बिसाइड्स तुम्हारे फादर इस काम के लिए कभी अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन सोफी तो अभी भी उन्हीं ड्रीम्स में खोई हुई थी। तो वो बोली अरे ऐसा करते हैं ना, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। एक्ट्रेस का तो फुल टाइम होता नहीं है जॉब, तो वो जब थोड़े देर तक मैं एक्टिंग करूंगी और उसके बाद आके मैं बुटीक चला लूंगी और जब तक बुटीक के लायक पैसे नहीं होते ना तब तक मैं एक्ट्रेस का ही काम कर लूंगी। तो इतनी मतलब इम्प्रैक्टिकल सोच है इसकी। और ये भी बोल रही है साथ में कि फिर फाइनली मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, मैं ना थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा मींस क्लासी सा काम करना चाहती हूँ। ये कहने के बाद सोफी अपने घर की तरफ टर्न कर जाती है। बारिश हो रही है, इट्स पोरिंग आउट और वहां जैंसी खड़ी हुई है बारिश में ही। अब वो जब घर में भी जा रही है ना तो उसके मुंह से जो डायलॉग निकला वो ये निकला कि कभी मेरे पास पैसे हुए ना तो मैं बहुत बड़ा सा बुटीक खोलूंगी। और वहां घर में उसके फादर बैठे हुए हैं और वो शेपर्ड पाई खा रहे हैं, एक स्वीट डिश होती है, नॉनवेज होती है। तो वो स्वीट डिश खा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हुए ना कभी तो तुम हमारे लिए एक डिसेंट सा घर खरीदोगी, ठीक है, बुटीक नहीं खोलोगी। और यहाँ उसके फादर के बारे में बताया है कि वो थोड़े से रफ से हैं, प्लम्प सा फेस है, मोटा सा है, ग्रीमी सा है, मींस प्लेजेंट पर्सनालिटी उतनी नहीं है, स्वेट से पूरे भरे हुए हैं क्योंकि वो दिन भर हार्ड वर्क करके आए हैं। बताया ना कि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था उसके फादर को, तो वो उसी तरीके की लाइफ बिता रहे थे। तो थोड़ा सा रफ से थे और रॉ से थे।
अब इसके छोटे भाई का नाम है डेरेक और वो चेयर के पीछे से फादर के ऊपर हैंग होता और बोलता है कि इसे तो लगता है ना कि पैसे तो पेड़ पे उगते हैं। और तभी उसकी मम्मी साई करती हैं, बहुत गहरी सी सांस लेती है क्योंकि उन्हें आदत थी इसकी ये सारी बातें सुनने की। और यहाँ से सोफी वॉच करती है उसकी मम्मी का बैक, वो स्टूप्ड है, स्टूप्ड मींस बेंट फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ मुड़ी हुई हैं, सिंक में डिश वॉश कर रही हैं और ये देखती है कि उनके बैक पे ना वो जो एप्रन का स्ट्रिंग से एक बो बना हुआ था, वो जो बो था वो रिलेट नहीं कर पा रहा था इनके क्रिकेट बैक से, वो मुड़ी हुई थी और वो जो बो था वो बहुत डेलिकेट था, तो वो उसे कहीं भी रिलेट करता हुआ नहीं लग रहा था कि इस लेडी को ये पहनना चाहिए, क्योंकि कहाँ तो इसका क्रिकेट बैग और कहाँ वो क्लासी सा बो। और अभी तक शाम हो चुकी थी तो बाहर का जो अंधेरा था वो अंदर की तरफ आ रहा था, स्टोव जल चुका था, उससे स्टीम बाहर आ रहा था, वो जो ब्लैकिश सा होता है। सो घर के अंदर पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा था। प्लस ये जो इसके फादर थे, वो जो प्लम्प बॉडी थी उससे लग रहा था जैसे घर पूरा भरा हुआ है, क्लटर्ड है। उन्होंने क्या पहना हुआ था? उन्होंने वेस्ट पहना हुआ था। वेस्ट क्या होता है? गारमेंट दैट कवर्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वो वेस्ट उन्होंने पहना हुआ था और एक तरफ इसने देखा कि कपड़ों का पूरा पाइल लगा हुआ था वॉश होने के लिए। तो इसने जब ये घर की कंडीशन देखी ना, कहाँ तो इसके सपने थे, एकदम क्लासी लाइफ इसे बितानी थी, लग्जूरियस लाइफ के ये सपने देखती थी, और कहाँ ये अपना घर देख रही है, कहीं स्टोव जल रहा है, कहीं मदर डिश वॉश कर रही हैं स्टूप होते हुए, कहीं कपड़े इतने से सारे इकट्ठे हो रखे हैं धोने के लिए, पूरा ब्लैक हो रखा है वो जो स्टोव से। तो ये सफोकेटेड सा फील करने लगती है वहां, और ये वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वहां से बाहर निकल के ये सीधे कहाँ जाती है? अपने बड़े भाई जॉफ के पास। वहां ये देखती है इसका जो भाई है वो नील डाउन करके, मींस घुटनों पे बैठा हुआ था और अपनी मोटरसाइकिल के किसी पार्ट को सही कर रहा था, रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था। ये जो भाई है इसका जॉफ, ये अप्रेंटिस मैकेनिक है। अप्रेंटिस मींस नवाइस है, ट्रेनी है, और इसे रोज उस ट्रेनिंग के लिए फार साइड ऑफ द सिटी जाना होता था। किसे? जॉफ को। ये जो जॉफ था ये ग्रोन अप बॉय था, काफी बड़ा हो चुका था। सोफी सस्पेक्ट करती थी कि इसकी लाइफ में कुछ तो ऐसा पार्ट है जो ये इससे शेयर नहीं करता है। और ये जो जॉफ है ये बोलता ही कम था, इससे जबरदस्ती बुलवाना पड़ता था, इसके मुंह से शब्द निकलवाने पड़ते थे। और क्योंकि वो बहुत शांत रहता था तो ये ना जेलस फील करती थी। कौन? सोफी अपने भाई से जेलस फील करती थी कि इतना शांत रहता है, क्योंकि उसे ऐसे लगता था कि जब ये बहुत शांत है ना तो ये यहाँ है ही नहीं, ये तो उन प्लेसेस में लॉस्ट है जहां ये रोज जाता है और जहां कुछ तो हैपनिंग हो रहा है, ऐसा सोफी सोचती थी। और जिन प्लेसेस को लेके ये बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थी, बहुत ज्यादा पैशनेट थी, क्योंकि कुछ जानती नहीं थी उन जगह के बारे में, बस सस्पेक्ट कर रही थी कि एनीथिंग इट मे बी, चाहे तो वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे तो वो सराउंडिंग एरिया ऑफ कंट्री हो, मींस विलेज का जो सराउंडिंग एरिया है वो हो, या कोई और जगह हो। लेकिन ये पैशनेट थी क्योंकि इसने कभी देखा ही नहीं था कोई और जगह, फादर अलाउ ही नहीं करते थे बाहर जाने के लिए, तो ये सब इमेजिन करती रहती थी कि इतनी सारी जगह जाता है, तो जो भाई है जॉफ, उसे थोड़ा सा शेयर करना चाहिए इसके साथ ये सब कुछ। और उसे ऐसे लगता था कि कभी कभी उसे लगता था कि नहीं, जगह ही नहीं होंगी ऐसी, कुछ लोग भी हो सकते हैं जो एग्जॉटिक से थे, मींस नॉन नेटिव हों, ठीक है, बाहर से आए हुए कुछ लोग जिन्हें ये नहीं जानती थी। दो उसे पता था कि क्योंकि जॉफ बहुत कम बोलता है तो उसकी फ्रेंडशिप जल्दी होती नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी फ्रेंडशिप होती नहीं है। स्टिल उसे लगता था कि नहीं, कुछ तो लोग हैं इसकी लाइफ में जिनके बारे में ये शेयर नहीं करता है, और वो जानना चाहती थी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये विश करती है कि काश के इसका भाई इससे ज्यादा अफेक्शनेट होता और इसे कभी घुमाने के लिए बाहर अपने साथ ले जाता उन जगहों पे जहां इसने ये कभी नहीं गई है। दो इसे पता था कि इसके फादर कभी भी इस बात के लिए अलाउ नहीं करेंगे, और जहां तक जॉफ की बात थी तो उसने अपना कभी ओपिनियन दिया नहीं था इस बात को लेके कि इसे बाहर जाना चाहिए या नहीं चाहिए। ये जो जॉफ है ये जानती थी सोफी कि वो उसे बहुत ज्यादा छोटा बच्चा मान के चलता है, और उसे ऐसे लगता था कि सोफी बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है। लेकिन सोफी को ऐसे लगता था कि अगर इसे यहाँ से बाहर ले जाया गया तो ये बहुत जल्दी ही कंफर्टेबल हो जाएगी वहां, और नेचुरली ये कंफर्टेबल हो जाएगी क्योंकि ये बिलोंग ही करती है उस वर्ल्ड को जो इसने नहीं देखा है। और इसे ऐसे लगता था कि लोग जैसे कि इसका इंतजार कर रहे हैं, वेलकम करने के लिए खड़े हैं, इतनी बड़ी ये पर्सनालिटी है, ये सब इसकी फैंटासाइजिंग है, ये सब फैंटासाइज कर रही है, ये सब इमेजिन कर रही है, ठीक है। तो इसे ऐसे लगता था कि लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं कि ये आएगी। अब ये इमेजिन कर रही है कि ये अपने भाई के साथ राइड करते हुए जा रही है बाइक पे। भाई ने ब्लैक लेदर पहना हुआ है, ये भाई के पीछे बैठी हुई है जहां इसने येलो ड्रेस पहनी हुई है, और साथ में वो जो ड्रेस है उस पर बहुत ज्यादा बड़ा सा केप है जो पीछे उड़ता हुआ आ रहा है। और जब इसने एंटर किया तो सारी दुनिया खड़ी होकर इसके लिए बहुत जोर से क्लैपिंग कर रही है, और ये वहां पहुंच रही है। तो इस तरीके के अजीब सी फैसिनेशन है इस लड़की की, ये ड्रीम किए जा रही है, बच्ची है,
अब इसने देखा कि जो इसका भाई है ना वो अपसेट सा बैठा हुआ है उस मोटरसाइकिल के जो उस पार्ट को ऐसे लिए हुए है, वो बहुत ही प्रोटेक्टिवली अपने गोद में, जैसे किसी डम एनिमल को लेके बैठा हो। डम एनिमल मींस जिससे बोला नहीं जा रहा और वो चाह रहा है कि कुछ बोले कि प्रॉब्लम क्या है, तो ये कुछ फिक्स कर सके। और अचानक से सोफी यहाँ बोलती है कि मैं ना डैनी केसी से मिली थी। और ये जो जॉफ है वो अनएक्सपेक्टेडली इसकी तरफ देखता है, वो बोलता है कहाँ? और ये बोलती है वो आर्केड में। आर्केड क्या होता है? जहां ये जो रास्ता है ना वो कवर होता है ट्रीज से, और दोनों तरफ वहां स्टॉल्स थी। ठीक है, तो एक रास्ता था जहां दोनों तरफ स्टॉल्स थी या शॉप्स थी और वो कवर्ड रहता है, तो वो होता है आर्केड। तो वो बोली आर्केड में मिली थी मैं उससे। तो जॉफ बोला ये सच नहीं हो सकता। तो उसने कहा नहीं नहीं यही सच है। तो उसने कहा अच्छा फादर से बताया तुमने, पापा से बताया कि मैं डैनी केसी से मिली थी? तो उसने उसकी तरफ सिर हिला के बोला नहीं। और उसे थोड़ा सा खराब लग रहा था कि इसे पता नहीं है क्या कि सबसे पहले मैं अपने सीक्रेट्स इसी से शेयर करती हूँ, तो क्यों ये इतना अनअवेयर है इस बात से। और अब उसका भाई बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम डैनी किसी से मिली थी। तो उसने कहा वो मैं रॉयस विंडोज पे विंडो शॉपिंग कर रही थी, वहां खड़ी हुई थी, और जब मैंने अचानक से कोई साइड में बंदा खड़ा था, जब मैंने मुड़ के देखा तो ये कौन था? ये तो डैनी केसी था। बेसिकली डैनी केसी है कौन? ये सेलिब्रिटी है, बहुत ज्यादा फेमस प्लेयर है, और ये पूरी की पूरी फैमिली इसकी फैन है। ठीक है, ये वीकेंड पे इसके मैचेस देखने जाते थे और ये बहुत ज्यादा पसंद करते थे, पूरी फैमिली पसंद करती थी। और अभी सोफी बोल रही है कि ये उसी से डैनी केसी से मिल के आई है। अब कंफर्म करने के लिए जॉफ पूछता है अच्छा उसका लुक कैसा है, वो दिखता कैसा है? तो उसने कहा तुम्हें पता है क्योंकि मैचेस तो ये देखने जाते हैं। तो उसने कहा नहीं, तुमने क्लोज लुक देखा है ना, तो कैसा है? तो उसने कहा ओ उसके ग्रीन आईज हैं, जेंटल आईज हैं। ठीक है, और बोल रही है कि उसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है जितनी तुम सोचते हो, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है उसकी। और फिर इसने सोचा कि उसके टीथ के बारे में भी कुछ बोला जाए, फिर इसने सोचा चलो छोड़ो इतना ही बहुत है। और अब जब ये जॉफ और सोफी घर में एंटर कर रहे थे तो देखते हैं कि फादर तब तक वॉश कर चुके हैं, उनके हाथ पैर से सोप की स्मेल आ रही थी। वो टीवी स्विच ऑन करते हैं और डेरेक जो छोटा भाई था उसका शू चेयर पे पड़ा हुआ था, वो उठा के उसे सोफे पे फेंक देते हैं और वो चेयर पे बैठ जाते हैं। और यहाँ जॉफ जो है वो इन्फॉर्म करता है अपने फादर को कि सोफी डैनी केसी से मिली थी। और सोफी यहाँ रिगल करती है चेयर पे बैठ के। रिगल मीन्स वो अपने आप को ऐसे छुपाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि फादर इस बात पे बिलीव करेंगे नहीं और उसे डांटेंगे, तो आउट ऑफ एंशियसनेस वो अपने आप को रिगल करके बैठती है। ये क्वेश्चन जनरली आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी इसके फादर ने इसे बहुत ही कंटेंट से देखा, डिस्डेन से देखा कि मतलब क्या ही करें इस लड़की का। तो अब जॉब बोलते हैं नहीं नहीं ये सच कह रही है, ये डैनी केसी से मिली है। तो उसके फादर ने कहा बहुत ही रेवरेंटली मींस बहुत डीप रेस्पेक्ट से, बहुत बड़े फैन होंगे वो टॉम फिनी के, ये भी एक सेलिब्रिटी था, बहुत फेमस प्लेयर था। तो वो बोल रहे हैं कि मैं भी टॉम फिनी से मिला था लेकिन काफी साल हो गए, काफी दिन हो गए। और जॉफ बोलता है कि हाँ आपने पहले बताया है। अभी फादर बोलते हैं कि काश के जो केसी है ना ये भी टॉम फिनी जैसा हो जाए। तो उसने कहा जॉफ ने कि वो टॉम फिनी से अच्छा ही हो जाएगा, वो उससे अच्छा है। मींस यहाँ टॉम फिनी सेलिब्रिटी है और डैनी केसी सेलिब्रिटी है, उन्हीं के बारे में इन लोगों का डिस्कशन चल रहा है। तो फादर बोल रहे हैं कि केसी को टॉम फिनी जैसा हो जाना चाहिए और जो जॉफ है वो बोल रहा है कि वो टॉम फिनी से बेहतर है। तो अभी फादर बोलते हैं कि हाँ लेकिन अगर वो फोकस्ड रहा गेम की तरफ तो ही उतना अच्छा कर पाएगा, क्योंकि आजकल ये जो यंग लोग हैं इनके लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। ठीक है, तो उसे गेम की तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड होना पड़ेगा। तो जॉफ बोलता है कि हाँ वो हो जाएगा, आफ्टर ऑल वो वर्ल्ड की बेस्ट टीम का मेंबर है। तो फादर बोलते हैं कि लेकिन अभी बहुत ज्यादा यंग है। तो जॉफ बोलता है हाँ लेकिन मुझसे बड़ा है, तो अगर मैं इतना मैच्योर हूं तो वो होगा। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट टीम के हिसाब से वो बहुत यंग है। तो ये जो जॉफ है वो बोल रहे इस तरीके से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा यंग है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या बहुत अच्छा प्लेयर नहीं बन पाएगा, राइट। तो ये जॉफ कंटिन्यूअसली डैनी केसी को फेवर कर रहा है और वो टॉम फिनी के बारे में कुछ अच्छा बताया जा रहा है। दो फादर भी डैनी केसी के भी फैन थे। अब जब ये इनका डिस्कशन चल रहा है तो बीच में सोफी बोलती है कि वो ना एक शॉप खरीदने वाला है। तो फादर बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन बनाते हैं, अगली सा ट्विस्टेड एक्सप्रेशन इसकी तरफ। बोलते हैं तुम्हें कैसे पता चला? तो बोल रही है उसने ना मुझे खुद ही बताया था कि मैं एक शॉप खरीदने वाला हूँ। तो फादर कुछ मटर करते हैं और चेयर पे बैठ जाते हैं। मतलब क्या मटर कर रहे होंगे? वो यही बोल रहे होंगे कि द गर्ल इज इम्पॉसिबल। और फिर क्या बोलते हैं कि फिर से तुम्हारी एक और वाइल्ड स्टोरी शुरू हो गई है, इमेजिनेशन वाली स्टोरी शुरू हो गई है। अब जॉफ थोड़ा बात क्लियर करता है कि नहीं फादर ये उससे आर्केड में मिली थी। तो फादर उसे आगाह करते हैं, वार्न करते हैं सोफी को कि इस तरीके के अगर तुम्हारे थॉट्स रहे ना तो तुम अपने आप को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जल्दी ही डाल लोगी। तो सोफी बोल रही नहीं जॉफ को पता है कि ये सही है ना जॉफ? तो फादर बोलते हैं हाँ जॉफ तुम पे बिलीव करना चाहता है
बट वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि तुम बातें ही ऐसी करती हो। जॉफ के रूम के बारे में बता रहे हैं कि वहां लैंप रखा था जहां से वो येलोइश सी जो लाइट है वो आ रही थी। वहां बहुत सारे फोटोज लगे हुए थे और उन इतने सारे फोटोज में से 3 फोटोज डैनी केसी के थे। ठीक है, और इसे क्या कह रहे हैं, आयरिश प्रोडिगी बोल रहे हैं। प्रोडिगी मींस बहुत ही एक्सेप्शनली टैलेंटेड पर्सन। ठीक है, तो आयरलैंड का था और एक्सेप्शनली टैलेंटेड प्लेयर था, तो उसके 3 फोटोज वहां लगे हुए थे। तो सोफी इससे बोलती है जॉफ से कि प्लीज किसी को बताना नहीं, अगर तुमने किसी को बताया ना तो फादर मेरा मर्डर कर देंगे। तो ये बोलता है जॉफ की कोई बताने वाली बात ही नहीं है और फादर मर्डर तो तब करेंगे ना जब वो तुम्हारी बात पे बिलीव करते हो, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। और सोफी फिर से बोल रही है जॉफ को, रिक्वेस्ट करी कि प्लीज किसी को मत बताना। अब जॉफ इसे समझाने की कोशिश करता है कि यू आर अ चाइल्ड, यू डोंट अंडरस्टैंड। वो इतना ज्यादा फेमस है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, तो उसके पीछे गर्ल्स की लाइन लगी हुई होगी, स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स होगा उसके पीछे। तो सोफी बोल रही है नहीं, उसके पीछे स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स नहीं है, वो किसी भी लड़की को नहीं जानता है। और अभी जॉफ पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे पता, तो उसने कहा वो उसी ने बताया था मुझे, डैनी केसी ने। अब जॉफ बोलता है हाँ, जैसे कि कोई लड़का तुम्हें खुद ही बताएगा कि वो बहुत सारी लड़कियों को जानता है, बहुत सारी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है। तो उसने कहा कि नहीं, वो दूसरों की तरह नहीं है, ही इज डिफरेंट। ओके, और ही बहुत ज्यादा क्वाइट है, तो उसके पीछे बहुत सारी गर्ल्स नहीं होंगी, वो बहुत ज्यादा किसी गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये जॉफ को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत क्वाइट सा बंदा है और वो वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। और वो बोल रही है कि मैंने इनिशिएट किया था कन्वर्सेशन, मैंने बोला था कि क्या तुम डैनी केसी हो। और वो तो उस जवाब पे थोड़ा सा सरप्राइज्ड लग रहा था और उसने कहा हाँ मैं ही डैनी केसी हूँ। और उसके बोलने के स्टाइल से, उसके एक्सेंट से मैं समझ गई कि ये डैनी केसी है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे हैं तो वहां जैसा वो एक्सेंट उसका होता है वहां भी वो वैसे ही मुझसे बात कर रहा था, तो मैंने इस तरीके से पहचाना कि वो तो डैनी केसी ही था। ठीक है, तो यहाँ वो क्लियर कर रही है कि डैनी केसी मुझ में इंटरेस्टेड नहीं था और डैनी केसी वैसा बंदा नहीं है, कन्वर्सेशन तो मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो डैनी केसी इज अ वेरी नाइस पर्सन। और अब सोफी डेरेक को बताती है कि मैंने उसे लिटिल डेरेक के लिए, मींस डेरेक जो छोटा भाई था, उसके लिए मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, लेकिन ना तो मेरे पास पेन और पेपर था ना तो उसके पास पेन और पेपर था। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत बातें की रॉयस विंडोज के बारे में, उस शॉप के बारे में, और बता रही है कि वो बहुत ज्यादा लोन लग रहा था क्योंकि वो आयरलैंड से यहाँ इतनी दूर आया है तो कोई ही उसे जानता होगा, इसलिए बहुत ज्यादा अलोन मुझे लग रहा था। और उसने मुझे बोला कि अगर नेक्स्ट वीकेंड में उससे मिलना चाहती हूँ तो वो तब आके ऑटोग्राफ दे सकता है। यानी कि उसने यहां तक स्टोरी वीव कर ली थी कि नेक्स्ट वीक डैनी केसी ने उसे दोबारा से बुलाया है सो दैट शी कैन गेट ऑटोग्राफ फॉर डेरेक। और अब डेरेक बोल रहा है हाँ जैसे उसने कह दिया वो, और वो आ जाएगा। तो यहाँ इसे इतनी संतुष्टि हो गई थी, ये सेटिस्फाइड हो गई थी कि एटलीस्ट इसने इतना मान लिया है कि मैं डैनी केसी से मिली थी। ठीक है, तो सोफी यहाँ इतनी सेटिस्फाइड थी। अब यहाँ से जाने के लिए जॉफ ने अपनी जैकेट चेयर के पीछे से उठाई जो शाइनी थी और शेपलेस थी। वो विश करती कि काश के ये अपने लुक पे ज्यादा ध्यान देता और उसे अपना भाई बहुत स्मार्ट लगता था, फिजिक में अच्छा खासा था और डार्क सा स्ट्रॉन्ग सा उसका फेस था, उसे वो हैंडसम नजर आता था। और जॉफ बोल रहा है कि पहली बार इतनी अनलाइकली सी बात मैंने किसी से सुनी है कि वो क्लेम कर रही है कि हाँ नेक्स्ट टाइम डैनी केसी आएगा और इससे मिलेगा फॉर श्योर एज ही हैज प्रॉमिस्ड। सैटरडे में एज यूजुअल ये फिर से मैच देखने के लिए गए। सोफी, उसके फादर और डेरेक नीचे की तरफ बैठे थे गोल के पास और जॉफ अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर बैठा हुआ था। और इस मैच का रिजल्ट ये रहा कि जो यूनाइटेड था ये 2-0 से जीत चुका था। इस मैच को जिताने के लिए जो सेकंड गोल किया था वो डैनी केसी ने किया था। जो ब्लेंड था, जो मिक्सचर था इनोसेंस और आयरिश जीनियस का, वो राउंड डिफेंडर्स के राउंड जाते हुए पेनल्टी एरिया के एज पे गया और उसने लगभग 12 यार्ड से उस हेजिटेंट गोलकीपर को बीट किया और वो गोल कर दिया था। उसके फादर वहां शाउट कर रहे थे और सोफी तो जैसे बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही थी, एज इफ कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही किया था गोल। ठीक है, तो वो उस तरीके से प्राउड फील कर रही थी। और यहाँ उसका जो भाई है जॉफ, वो बाद में बहुत ज्यादा खुश था और बस में कोई कह रहा था कि काश के जो डैनी केसी था ये इंग्लिश मैन होता। और उसके बाद जब सोफी घर आती है डेरेक को लेके, तो डेरेक अपनी माँ को बताता है कि इस बार आयरलैंड मैच जीतने वाला है। मीन टाइम उसके जो फादर थे वो बीच में ही पब जा चुके थे ये सेलिब्रेशन के लिए। ठीक है, ये जो जीत थी ये सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट वीक जैंसी सोफी से बोलती है कि आजकल ये क्या बात कर रही हो तुम। तो उसने कहा क्या? उसने कहा कि वो ही जो तुम्हारे जॉफ ने हमारे फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी केसी से मिली थी। तो उसने कहा ओह दैट। अब इसे जैंसी को समझ में आ गया कि ये छुपाना चाह रही है, तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आया और बोलती है हाँ वही, क्या बात कर रही हो तुम। तो अब सोफी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने कहा हाँ मैं मिली थी।
अब जेंसी बोलती है कि नहीं, तुम नहीं मिली थी। और इसी बीच ये जो सोफी है वो जमीन की तरफ देख रही है और उसका जो ट्रस्ट था अपने भाई से वो जा रहा है और वो बोल रहा है कि ये तो जेंसी काइंड ऑफ थिंग था ही नहीं, ये तो जॉफ काइंड ऑफ थिंग था। ये जो सीक्रेट था ये मैंने अपने भाई से शेयर किया था, तो उसे किसी और को नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसे बोला था कि किसी और को नहीं बताना है। ठीक है, और अब उसे लग रहा है कि कोई भी इतना सेक्रेट होता नहीं है। मैंने कितना ट्रस्ट किया था जॉफ पे और उसने तभी भी बता दिया। अब ये जो सोफी है ये जेंसी से बोल रही है कि ये सीक्रेट है, ये सबको बताने वाली बात नहीं थी। तो उसने कहा हाँ तो मुझे बता दो ना, मैं किसी और को बताऊंगी नहीं। तो सोफी बोलती है कि मैं किसी को ये बात बताने वाली नहीं थी, ये एक सीक्रेट था जो मैं नहीं शेयर करने वाली थी, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मेरे फादर को पता चल जाएगा ना तो घर में अच्छा खासा क्वारल हो जाएगा। अब जेंसी बोलती है रो, तुम्हारे फादर क्यों क्वारल करेंगे, उन्हें तो खुश होना चाहिए। तो यहाँ इसे ये पता चल जाता है सोफी को कि अच्छा भाई ने सारी बातें नहीं बताई हैं, उसने ये नहीं बताया कि ये डेट पे जा रही है नेक्स्ट वीक। और अब उसे फिर से वो जो ट्रस्ट था अपने भाई पे वो वापस हो जाता है और वो बोलती है कि ओ भाई उतना ही सेक्रेट है, उसने सारी बातें नहीं बताई है, उसने बस इतना बताया कि कभी ये जो मेरी सिस्टर है सोफी वो डैनी केसी से मिली थी। तो नाउ शी वॉज रिलीव्ड, नाउ शी वॉज ओके एंड शी थॉट नहीं वो उतना ही सेक्रेट है जितना मैंने सोचा था। तो इसीलिए अब वो कॉन्फिडेंटली जेंसी को बताती कि नहीं छोटी सी बात थी, मैं बस उससे मार्केट में मिली थी और उससे मैंने बोला था कि मुझे ना ऑटोग्राफ चाहिए, लेकिन पेन और पेपर ना तो उसके पास था ना तो मेरे पास था, तो मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। यहाँ जेंसी बोलती है कि काश के मैं भी तुम्हारे साथ होती। और अब वो ये भी बताती है कि ये तो तुम्हें पता ही है कि मेरे फादर कैसे हैं, तो मैंने उन्हें ये बात बताई तो वो विश्वास नहीं करना चाह रहे हैं। डिसाइड्स मैं नहीं चाहती हूँ कि घर के आगे क्यों लग जाए और पूछने लगे लोग कि क्या चल रहा है डैनी केसी को लेके। और तुम्हें पता है कि अगर ऐसा हो गया तो फादर तो मेरा मर्डर ही कर देंगे, और तुम्हें पता है कि मेरी मम्मी की कंडीशन क्या हो जाती है जब इतना कुछ खेओस सा रहता है। तो जेंसी बोलती है ओके आई कीप इट अ सीक्रेट, जिप अप माय माउथ। और अब सीन चेंज होता है। अंधेरे के बाद ये जो सोफी है ये चली जा रही है एक शेल्टर्ड पाथ पे, कैनल के साइड में। कैनल मीन्स जहां बोट वगैरह चलती रहती है, ठीक है। तो वहां से ये चली जा रही है और जहां ये जिस रास्ते पे जा रही है, जिस शेल्टर्ड रास्ते पे जा रही है, वहां थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है। कहां से? डॉकयार्ड से। उस कैनल के साइड में जो डॉकयार्ड है वहां पे कुछ लैंप्स हैं, वहां से लाइट आ रही है। और ये जो शहर का जो कभी रुकता ही नहीं है, जो थोड़ा बहुत शोर होता रहता है ना, डिस्टर्बेंस, वो थोड़ा सा रफ सा नजर आ रहा है, बहुत दूर से सुनाई दे रहा है। ये वो जगह है जहां बचपन में भी ये जो लड़की है सोफी यहाँ आया करती थी। यहाँ एक अलोन सा टॉल ट्री है, उसके नीचे बेंच है जहां जनरली लवर्स आके बैठा करते थे। यहीं बैठ जाती है ये इंतजार करने के लिए, और उसे ऐसे लगता है कि ये परफेक्ट प्लेस है इस तरीके की मीटिंग के लिए, मींस डेट वगैरह के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो दूसरों की नजर में नहीं आना चाहते हैं। और उसे ऐसे लग रहा था कि ये जो जगह उसने चूज की है, सेलेक्ट की है, उसे डैनी केसी अप्रूव करेगा, उसे भी ये जगह पसंद आएगी। कुछ वक्त के लिए वो वेट करते हुए अब इमेजिन करने लगी। उसे इमेजिन हो रहा था कि वो कैनल के साइड से आ रहा है, शैडोज में से निकल के आ रहा है, और वो अपनी ही जो उसके आने से जो उसे एक्साइटमेंट होगी, नर्वसनेस होगी, वो उसे भी फील कर पा रही थी। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद अब उसे समझ में आने लगा कि ये इमेजिनेशन थी, अभी जो ये सोच रही थी कि वो आ रहा है, और रियलिटी कुछ और थी कि अभी तक वो आया नहीं था यहाँ। अब वो अपने आप से बात कर रही है कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ये चाह रही हूँ कि डैनी यहाँ आएगा। लेकिन अब उसे कुछ डाउट होने लगा है, कुछ अनसर्टेनिटी लगने लगी है कि डैनी केसी आएगा या नहीं आएगा। और वो कह रही है कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन उसका तो कोई साइन ही नहीं है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। और अब उसे ध्यान आ रहा है कि जॉफ ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा। और वो सोच रही है कि अब मैं घर में जाके क्या बताऊंगी, मैं कैसे प्रूव करूंगी कि मैं डैनी केसी को मिली थी, और मैं कैसे बताऊं कि जो उसने प्रॉमिस किया था कि वो डेट पे आएगा नेक्स्ट वीक, वो नहीं आया। तो हाउ कैन आई टेल देम, हाउ कैन आई रिवील इट। और फिर अपने आप को कन्विंस करिए कि तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है कि कोई क्या सोचता है, उन्हें हम कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी, मेरी जो डैनी केसी के साथ मीटिंग हुई थी, वो या तो डैनी केसी को पता है या तो मुझे पता है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। लेकिन हाँ, मैं इस बात को लेके डिस्पेयर्ड हूँ, होपलेस हूँ कि मैं कभी प्रूव नहीं कर पाऊंगी कि मैं सही थी, कि मैं डैनी केसी को मिली थी। रियलिटी ये थी कि वो डैनी केसी को कभी मिली नहीं थी, राइट। ये सब उसकी इमेजिनेशन चल रही थी। उसने इंतजार किया, क्योंकि ऑल एट वंस तो वो गिव अप नहीं कर सकती थी कि वो नहीं आएगा, तो वो इंतजार करती रही। और अब वो फिर से खुद से बात कर रही है कि अब मैं सैड हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो नहीं आएगा, और कैसे रहूंगी मैं इस बर्डन के साथ पूरी लाइफ कि उसने मुझे प्रॉमिस किया था और वो मुझसे मिलने नहीं आया। और बोली ऑफ कोर्स मेरे जो घर वाले हैं वो मुझ पर डाउट करेंगे, वो तो हमेशा ही करते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी प्राउड फील करना है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं, मैं तो उससे मिली थी।
और अब वो एंटिसिपेट कर रही है कि किस तरीके से वो घर जाएगी और जॉफ पूछेगा उससे कि ये डैनी केसी आया था क्या, और जब वो मना करेगी कि नहीं आया था तो वो बोलेगा कि मुझे पता था कि वो नहीं मिलेगा, और वो डोर बहुत तेजी से स्लैम करते हुए वहां से चला जाएगा। लेकिन वो फिर से बोल रही है, लेकिन मुझे पता है, मुझे और मेरे डैनी को पता है कि हम किस तरीके से मिले थे और हमारे बीच में क्या है। लेकिन कह रही है कि ये सैडनेस बहुत हार्ड चीज है क्योंकि वो इस वक्त अभी मुझसे मिलने नहीं आया। तो यहाँ इस वाले इंसिडेंट के बाद उसे रियलाइजेशन हो चुका था कि इमेजिनेशन वाज डिफरेंट एंड दिस वाज द रियलिटी दैट डैनी डिडंट कम टू मीट हर। अब वो जब अपनी घर की तरफ जा रही थी तो उसने देखा कि उसके फादर की बाइसिकल पब के बाहर ही पार्क थी। तो वो खुश थी कि एटलीस्ट इस वक्त जब वो घर पहुंचेगी तो फादर घर नहीं होंगे और उसे कोई डांटेगा नहीं, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो शी वॉज रिलैक्स्ड। और अब फिर से उसकी इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। वो फिर से वही सब इमेजिन करने लगती है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम डैनी केसी हो? तो वो बोल रहा है कि हाँ मैं डैनी केसी हूँ। और तब वो उसे इंट्रोड्यूस करती है कि पता है हर वीकेंड हम तुम्हारा मैच देखने आते हैं, मैं अपने फादर के साथ और दोनों ब्रदर्स के साथ। और वो फिर से डैनी केसी से ऑटोग्राफ मांग रही है इसी इमेजिनेशन में। वो बोल रही है कि वो इतना क्लोज है और वो मुझे देख रहा है, बता रही है उसके अपीयरेंस के बारे में कि जो उसकी नोज है उस पे हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स हैं। वो शाइली स्माइल कर रहा है, उसके टीथ के बीच में गैप है, आईज ग्रीन है, डरी हुई हैं, जैसे गजेल जो एक एनिमल होता है वो जैसे हल्का सा डरा हुआ रहता है वैसी ही उसकी आंखें लग रही हैं उसे। और इतने के बाद वो बोलता है कि सॉरी मेरे पास पेन नहीं है। ये सारा इमेजिनेशन में चल रहा है, ठीक है। और फिर तुम रियलाइज करते हो, वो कह रही है फिर मैं रियलाइज करती हूँ कि पेन तो मेरे पास भी नहीं है। और वो बोल रही है कि फिर मैंने उससे कहा कि मेरे ब्रदर्स बहुत सॉरी फील करेंगे कि मैं तुमसे ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। और उसके बाद आर्केड में तुम काफी देर तक उसी बारे में सोच रहे हो, जहां वो खड़ा था वहां तुम खड़े हो। उसकी मेलोडियस वॉइस याद कर रही है, वो उसकी ग्रीन आईज याद कर रही है कि वो वहां से चला गया और वो उसी में खुश है, याद कर रही है। और उसे बोल रही है कि वो ग्रेट इनोसेंट जीनियस प्रोडिगी है। और वो फिर से सारा कुछ इमेजिन कर रही है कि लास्ट सैटरडे वो फिर से मैच देखने गई है और किस तरीके से वो क्विकली बहुत तेज स्पीड में वो डिफेंडर्स को, उन लेजी डिफेंडर्स को पास करते हुए गोल करता है और सभी लोग खड़े होके बहुत तेजी से क्लैपिंग करते हैं। तो ये जो लेसन एंड हो रहा है ये भी सोफी के इमेजिनेशन से ही एंड हो रहा है। मींस वो अभी भी इमेजिनेशन में है और उसी फैसिनेशन में है। तो इस तरीके से ये लेसन यहाँ एंड होता है। If you find this explanation helpful, please write it in the comment box below. And don't forget to like, subscribe, and share. I'll soon catch you up with the explanation of the next lesson. Till then, keep learning, keep studying. Thank you. Grateful.